आज हम परीक्षा मंथन पब्लिकेशन का बुक कंप्यूटर एक परिचय, जिसके राइटर हैं विनय कुमार ओझा। यह बुक विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे स्टेट पीएससी, स्टेट टेट, रेलवे, बैंक्स, एसएससी, छात्रावास अधीक्षक और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आज हम इस बुक से चैप्टर 9 फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नोत्तर अर्थात PYQ एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात MCQs की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स अर्थात क्रमिक प्रक्रिया के समूह को कहते हैं। इसे एल्गोरिदम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार ज़रूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे कहलाता है। ये प्रोग्रामिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, यह मानव भाषा अर्थात ह्यूमन लैंग्वेज तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी है। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्यूडो कोड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कोडिंग कहलाती है। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तार्किक अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया सॉर्टिंग एल्गोरिदम कहलाती है। अगला प्रश्न है, एक चित्रित रूपांतरण ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोसेसिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, ये है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या करता है? ग्राफिकल रूप में पूर्व निर्धारित चिन्हों अर्थात साइन को एक चरणबद्ध प्रक्रिया में बार बार दोहराता है। इसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है अर्थात समझकर उसे एग्जीक्यूट करता है, ये है मशीन भाषा। मशीन भाषा इसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 को शामिल किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वे शब्द अर्थात वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिजर्व वर्ड कहलाता है। अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है। अलग रखा है मतलब सेव करके रखा है अर्थात रिजर्व करके रखा है, इसे रिजर्व वर्ड कहते हैं। इसे कीवर्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? की वर्ड भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है? ये है हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम भाषा है। हाई लेवल लैंग्वेज में सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, C#, जावा, एल्गोल, प्रोलॉग,
RPG अर्थात रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, ये सभी लैंग्वेज आते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, इनमें विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिदम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। ये है क्या? सिंटैक्स है। इसमें विशिष्ट नियम और शब्दों का समावेश होता है, जैसे हमारे ग्रामर्स जो इंग्लिश या हिंदी के लिए एक नियम तैयार करता है, इसी प्रकार कंप्यूटर में सिंटैक्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक नियम तैयार करता है। इसे ही हम सिंटैक्स कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यह भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है, मनुष्यों की भाषा के समान होती है और उसे समझना आसान होता है। ये क्या है? ये उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ये मनुष्य की भाषा के समान होती है, अर्थात मनुष्य जो भाषा बोलता है, समझता है या जिसे सीख सकता है, उस भाषा के काफ़ी करीब होती है उच्च स्तरीय भाषा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है। मशीन लैंग्वेज न्यूमोनिक कोड का प्रयोग करती है, अर्थात 0, 1 इस प्रकार के कोड का प्रयोग करती है। न्यूमोनिक कोड 0 और 1 को बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को कहते हैं। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को सिंटैक्स एरर कहा जाता है। जब लैंग्वेज को लिखते समय या बनाते समय लैंग्वेज के ग्रामर से संबंधित कोई मिस्टेक होता है तो उसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में सिंटैक्स एरर कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? ये है असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज अर्थात बाइनरी लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, ये क्या कहलाता है? ये मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाता है। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये मॉडलिंग लैंग्वेज कहलाता है। कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? क्या पूछा गया है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा ये है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला, FOR से बना है फार्मूला और TRAN से बना है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है फोर्ट्रॉन का? फार्मूला ट्रांसलेशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट चलाने के लिए या हम इंटरनेट यूज़ करते समय जिस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वो कौन सा लैंग्वेज होता है? वह
जावा लैंग्वेज होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सी, बेसिक, कोबोल और जावा ये उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं सी, बेसिक, कोबोल और जावा लैंग्वेज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के लिए भाषा कौन सी है पूछा गया है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के लिए प्रयुक्त भाषा लोगो है। इसमें बच्चों को ग्राफिक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझाने की कोशिश की जाती है लोगो लैंग्वेज में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सी भाषा है। सी भाषा एक क्या है? सी भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा है। सी भाषा का विकास 1972 में किया गया। यहीं पर C++ भाषा का भी विकास 1972 में ही किया गया था। C और C++, C# ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। हमने पिछले प्रश्न में देखा फोर्ट्रॉन एक गणितीय लैंग्वेज है या वैज्ञानिक लैंग्वेज है। ठीक है, तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का प्रयोग गणितीय रूप से ओरिएंटेड लैंग्वेज के रूप में किया जाता है और वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए भी किया जाता है फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का। इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फोर्ट्रॉन का अर्थ है, जैसे कि हमने देखा है, फोर्ट्रॉन का क्या अर्थ होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है। नियंत्रित अर्थात कंट्रोल करने वाली कौन सी भाषा होगी? तो ये कमांड लैंग्वेज होगी। कंप्यूटर को जब हम कोई कमांड देते हैं तब वह कार्य को कंप्लीट करता है या उसे एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार होता है। तो कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए जो भाषा या प्रोग्राम बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? कमांड लैंग्वेज कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है। ये क्या है? ये है क्वेरी लैंग्वेज। कहने का मतलब है यह यूज़र को किसी चीज़ को सर्च करने की सुविधा देता है या सर्च किए गए कंटेंट में कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, क्वेरी लैंग्वेज। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है तथा समझने में आसान होता है? ये है हाई लेवल लैंग्वेज। मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब होता है तथा समझने में आसान होता है। अगला प्रश्न है। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को कहते हैं, इसे एल्गोरिदम कहते हैं। अगला प्रश्न है। कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रयोग की जाती है? ये है प्रोलॉग लैंग्वेज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए प्रयोग की जाती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अर्थात MCQs की। पहला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है? कंप्यूटर भाषा नहीं है पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन हैं बेसिक। बेसिक एक कंप्यूटर लैंग्वेज है।
फोर्ट्रॉन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, कोबोल एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, लेकिन IBM एक कंप्यूटर लैंग्वेज ना होकर एक कंपनी है कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बनाने वाली। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। हमने इससे पहले प्रश्नों में देखा है फोर्ट्रॉन भाषा किसके लिए प्रयोग होता है, गणितीय गणनाओं के लिए और वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन सी गणितीय कार्यों में, क्योंकि वैज्ञानिक कार्य तो नहीं दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन सी में गणितीय कार्य दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गणितीय कार्यों में फोर्ट्रॉन लैंग्वेज प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रॉन है, या यूँ कहे फोर्ट्रॉन प्रोग्राम के लिए विकसित होने वाली कंप्यूटर में पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली भाषा है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी भाषा का विकास हुआ है, फोर्ट्रॉन भाषा का विकास हुआ है। इसे गणितीय कार्यों में और वैज्ञानिक शोधों में प्रयोग किया जाता है। फोर्ट्रॉन भाषा के विकास के बारे में देखते हैं। फोर्ट्रॉन भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया था। किसने किया था, JW बेकस ने किया था, और इसे ही पहली उच्च स्तरीय भाषा कहा गया है। लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का प्रयोग हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले सेक्शन में देखा है। लोगो भाषा का प्रयोग बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या रेखा चित्र के माध्यम से बच्चों को इसमें सिखाया जाता है लोगो लैंग्वेज में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है, सरल भाषा को सीखने के लिए बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, या बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बेसिक का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर P को साइलेंट रखा गया है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है BASIC, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। याद रखना इसे। और इसका प्रयोग सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है, इसलिए बेसिक को या बेसिक लैंग्वेज को अन्य भाषा को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। बेसिक लैंग्वेज को अन्य भाषा के सीखने में सहायक होने की वजह से इसे नींव का पत्थर कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग किसमें प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय में किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग, इसका फुल फॉर्म होता है CO का कॉमन, B का बिजनेस, O का ओरिएंटेड और L का लैंग्वेज होता है। तो इस तरह इसका फुल फॉर्म हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसका प्रयोग व्यवसाय में किया जाता है कोबोल का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। दिए गए ऑप्शन हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर या दोनों। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंपाइलर पूरे एक
या पूरे जितना भी प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज का उसे एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम में से केवल एक एक लाइन को कन्वर्ट करते जाता है। पहले एक लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद अगले लाइन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। इस प्रकार कार्य करता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर में अशुद्धता होने की संभावना अधिक होती है, इंटरप्रेटर में अशुद्धता होने की संभावना कम होती है। कंपाइलर में कम समय लगता है, इंटरप्रेटर में अधिक समय लगता है। ये है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में कुछ डिफरेंस। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। असेंबलर का कार्य है। असेंबलर क्या करता है, थोड़ा सा देख लेते हैं। असेंबलर एक लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, असेंबलर दिया है तो ये सामान्य सी बात है। ये असेंबली लैंग्वेज को, ये असेंबली लैंग्वेज जो एक क्या है, लो लेवल लैंग्वेज है, उसे किस में परिवर्तित करता है, उसे यंत्र भाषा अर्थात मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो असेंबलर एक असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और असेंबली भाषा एक लो लेवल लैंग्वेज है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हमने पिछले सेक्शन में देखा है, ये है फोट्रॉन। फोट्रॉन एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, इसका फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है कहलाती है। ये क्या कहलाती है, ये मशीन भाषा कहलाती है। मशीन भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर को किसी लैंग्वेज कन्वर्टर की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है या असेंबलर है, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती मशीन लैंग्वेज को समझने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। फोट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। सिखाने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है, हमने पिछले प्रश्न में देखा, तो ये है बेसिक। बेसिक लैंग्वेज को अन्य भाषाओं को सिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी कारण बेसिक को नींव का पत्थर कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त या इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई। प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई, दिए गए ऑप्शन हैं 1972 में, 1970 में, 1975 में या 1973 में। इस प्रश्न का आंसर है प्रोलॉग भाषा 1972 में विकसित हुई। प्रोलॉग लैंग्वेज को 5th जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, ठीक है। 5th जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है, या इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसे हम 5th जनरेशन वाली लैंग्वेज भी कहते हैं, ठीक है, प्रोलॉग लैंग्वेज को। इसका विकास 1972 में हुआ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट। वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट से संबंधित कार्य किया जाता है और स्प्रेडशीट में मैथ से संबंधित या
स्टैटिस्टिकल संबंधित कार्य किया जाता है, सांख्यिकी संबंधित कार्य किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। वे शब्द अर्थात वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये रिजर्व वर्ड कहलाता है। ठीक है, रिजर्व वर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। पिछले सेक्शन में हमने PYQ वाले सेक्शन में सी, बेसिक, कोबोल, जावा इन सभी को देखा है। ये हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन है? मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम अगर हम बात करें तो ये है ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, इसे कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर इंटरप्रेटर का प्रयोग किया जाता है। ये ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी करीब होता है। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी करीब होने का मतलब है जिस लैंग्वेज को, जिस भाषा को मनुष्य लिखता है, समझता है, पढ़ता है, उस भाषा के काफ़ी करीब है हाई लेवल लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज किसके करीब होता है? मशीन लैंग्वेज के काफ़ी करीब होता है। अर्थात इसे ह्यूमन लैंग्वेज अर्थात मनुष्य ना तो पढ़ सकता है, ना तो लिख सकता है और ना ही ठीक से समझ सकता है लो लेवल लैंग्वेज को। लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना हाई लेवल लैंग्वेज की अपेक्षा कठिन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है? हमने इसे देखा है। बच्चों के लिए प्रयुक्त भाषा प्रोलॉग है। प्रोलॉग बच्चों के लिए सरल क्यों है? इसका कारण है इसका चित्रीय रूपांतरण, रेखीय प्रेजेंटेशन अर्थात ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगला प्रश्न है, C++ क्या है? C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? ऑप्शन में दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किस प्रकार का लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका विकास 1972 में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसी प्रदत्त समस्या के लिए समाधान तक पहुंचने का चरण सह विवरण इससे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली परिभाषित होती है? चरणबद्ध प्रक्रिया कहीं भी आए वहां पर आपको एल्गोरिदम डालना है। एल्गोरिदम क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक एक करके चरणबद्ध करके कहीं तक जाने या कहीं तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है, या किसी क्रम को दोहराने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये इंटेलिजेंस को पोजेस भी कर सकता है और इंटेलिजेंस को पोजेस ना करते हुए भी चरणबद्ध प्रक्रिया हो सकती है। ठीक है, तो एल्गोरिदम किसी प्रक्रिया की या किसी कार्य की एक चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, इसे ही हम एल्गोरिदम कहते हैं। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है? ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी, बूलियन बीजगणित पर आधारित है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है? ऑप्शन सी,
बूलियन बीजगणित पर आधारित है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो हमें कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।